वेलकम टू अनदर वीडियो। यह है नारुतो कंटिन्यूएशन का पार्ट 4। तो अब तक नारुतो और सासुके ओरोचिमारू से लड़के थक चुके थे और वो अब उठने की हालत में नहीं थे, जहाँ साकुरा का ख्याल रखती है और इस बीच एक गिलहरी उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते जिसको साकुरा रोक देते अपने कुनाई से। अब वैसे जहाँ पे वो गिलहरी ट्रैप था दुश्मन का, जिसके पीछे पेपर बॉम्ब लगा हुआ था, अब इनडायरेक्टली सही किया साकुरा ने। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ लोग छुप के अपना मिशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब इस टास्क को पास करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ नैजिन को देख लेता है अपने ब्याकुगन की मदद से, लेकिन उन्हें छोड़ के वो आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पे कुछ लोग सासुके को लेने के लिए बढ़ते हैं और अटैक कर देते हैं साकुरा के ऊपर, जहाँ पे साकुरा से लड़ने के लिए कुछ ट्रैप सेट करती है। पर ये लोग उन सारे ट्रैप से बचते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर साकुरा को बचाने आता है रॉक ली, जिसकी टीम अलग अलग बढ़ गई थी ताकि वो कुछ खोज कर सके। पर वैसे यहाँ पे देख सकते हैं रॉक ली की शक्तियाँ, जो जमीन में से जड़ बाहर निकाल देता है और उसके वार को रोक लेता है। और ताइजोत्सु रॉक ली का, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, और वो यूज़ करता है उसमें प्राइमरी लोटस टेक्निक, जिसको यूज़ करना वैसे तो फॉरवर्डन है, लेकिन हम देख पाते हैं यहाँ पे इमरजेंसी में उसको यूज़ करते हुए, जो काफ़ी हद तक वो बराबरी से एक्जीक्यूट कर लेता है इस बंदे के ऊपर। लेकिन उसको उसका साथी बचा देता है ज़मीन के अंदर कुछ वाइब्रेशन भेजकर, वहाँ की मिट्टी को नरम करके, जिससे इस बंदे में प्राइमरी लोटस का कोई असर नहीं होता। पर इस बंदे की वाइब्रेशन मतलब साउंड टेक्निक का असर काफ़ी हद तक हो जाता है ली के ऊपर, जिससे उसे कान के अंदर का फ्लूइड हिल जाता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस सही से नहीं बन पाता और वो ताइजुत्सु का इस्तेमाल सही से नहीं कर पाता। तो अब अकेले बचे साकुरा, जिसको अपने आप को संभालना है और खुद को अकेले बचाना है। और ये काफ़ी टफ टाइम होता है साकुरा के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो अकेले है और उसे इन सब से निपटना है। जहाँ पर वो याद करते सबके सैक्रिफाइस को, मतलब नारुतो, सासुके और ली का भी, जिसके बाद वो भी अपने बालों का बलिदान दे देती है और उसके हाथ से अपने बाल छुड़वा कर लड़ना शुरू कर देती है, जिसके लिए वैसे तो बेसिक टेक्निक यूज़ करती है, मतलब सब्स्टिट्यूशन जोत्सु और इस तरह के कुछ और जोत्सु जो काफ़ी सिंपल होते हैं। लेकिन यहाँ पर उसे गट्स भी देखने वाले होते हैं, जहाँ पर वो इन सब के बावजूद, मतलब इन सब टेक्निक को यूज़ करते हुए एक बार ऊपर से आती है, जहाँ उसे लगता है कि ये सब्स्टिट्यूट जोत्सु है, लेकिन वो सारे वार अपने हाथ पे खाकर इस पर पलटवार कर देती है। मतलब जहाँ पे एक बंदे को नॉकआउट करने में काफ़ी तक कामयाब हो चुकी थी और यहाँ पर साकुरा काफ़ी टफ बन चुके हैं पहले के मुकाबले। जहाँ पर ये सारा नज़ारा देख रही है इनो, जो साकुरा के बचपन के दोस्त है, जो जानती है कि साकुरा कितनी रोंदू बच्ची थी, मतलब कितनी डरपोक थी, जो बचपन में अकेला रहा करती थी, जिसको उसने संभाला था और फिर दोनों दोस्त बन गए थे और फिर धीरे धीरे राइवल भी बन गए थे, जहाँ पर सासुके के चलते दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और अब साकुरा की ऐसी हालत देखकर इनो वो सब याद कर पा रही है, जो उसके जिगरी दोस्त एक तरह से। और इस सब के अलावा यहाँ सासुके के दिमाग में कुछ और चल रहा है और वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है, जहाँ पर वो बेहोश है और अपने सोच में कुछ खोया हुआ है। और साथ में यहाँ पर इनो आ चुके अपने टीममेट्स को लेकर बचाने के लिए साकुरा को, जहाँ पर वो चोजी को जबरदस्ती खींचते हुए लाए हैं, जो वैसे तो डर रहा था, लेकिन किसी ने उसको मोटा कह दिया, जिसको वो सह नहीं पाया और फिर वो भिड़ गया इनसे। तो कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाए। तो यहाँ पर शिकामारू यूज़ करता है अपना शैडो पोजीशन जोत्सु अपने अपोनेंट को रोकने के लिए, और यहाँ पर इनो यूज़ करती है माइंड चेंज करने वाला जोत्सु और उनके एक साथी से अपना शरीर बदल लेती है। लेकिन वो लोग अपने साथी पे रहम नहीं करते, जहाँ अल्टीमेटली इनो का किसी के शरीर को पोजेस करने का कोई फायदा नहीं हुआ। पर यहाँ समय रहते पहुँचता है नेजी, जो गुस्से में, क्योंकि उसका साथी, जो कि उसका टीममेट भी है, रॉक ली, यहाँ जख्मी है, जिस वजह से वो गुस्से में था। पर इस सब के अलावा हमें दोबारा हम पहुँचते हैं सासुके के दिमाग में, जहाँ पर वो अपने क्लैन को ख़त्म होते देख पा रहा है और याद कर पा रहा है कैसे उसे कबीले वाले मारे गए और अपने बदले के बारे में, जो उसे उससे लेना है जिसने उसे क्लैन का खात्मा किया, मतलब उसके कबीले वालों को मारा। और जिस वजह से उसका कर्ज मार्ग जो उसे गले में था, उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है। पर एक कर्ज मार्ग काफ़ी तक प्रोवाइड करता है सासुके को शक्तियाँ, जिससे वो काफ़ी आसानी से इस बंदे के होश उड़ा देता है और कुछ वारों में उसके हाथ तोड़ देता है। लेकिन ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है सासुके के शरीर के लिए भी, जिसकी वजह से उसको साकुरा रोक लेती है और सासुके भी कंट्रोल कर लेता है और फिर किसी तरह से ठंडा हो जाता है। तो वैसे सब कुछ ठीक हो चुका और यहाँ पर नारुतो को भी होश आ चुका है, जहाँ पर उसने रॉक ली की बेइज्जती मारी और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती साकुरा, क्योंकि रॉक ली ने काफ़ी तक मदद की साकुरा की। अब एनीवेज जो भी हो, यहाँ पर एक और टीम अपने मिशन में आगे बढ़ रही है, जिन्हें टावर तक घुसना है। मतलब उन्होंने दोनों स्क्रोल जमा कर लिए और उन्हें आगे जाना है, जहाँ पर वो देख पाते हैं गारा को, जहाँ पर आकामारू, मतलब इनके साथ कीबा के साथ वाला कुत्ता, काफ़ी डरा हुआ है, क्योंकि सामने यहाँ है गारा, जिसमें सामने से कीलों की बारिश हो जाती है। मतलब अपोनेंट इसका बहुत सारे कीलों की बारिश कर देता है गारा के ऊपर, लेकिन एक भी कील गारा को छू नहीं पाती, क्योंकि उसका सैंड जोत्सु काफ़ी कमाल का है और सारे कीलों को या फिर निंजा पिंस को वो बाहर रोक देता है और फिर उन सबको एक करके मार देता है। जहाँ पर भले उन लोगों ने अपना स्क्रोल उन्हें दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद गारा उन्हें नहीं छोड़ता, क्योंकि वो गारा से पंगा लेने आए थे यहाँ पे। तो गारा यहाँ पे एक मॉन्स्टर है जो कभी भी रहम नहीं करने वाला, जिसको देख के तीनों काफ़ी हद तक घबराए हुए हैं, जिसका मुकाबला लोग नहीं कर सकते। पर फाइनली ये लोग पहुंचते टावर के अंदर, जहाँ पे गारा और बाकी लोग भी टावर पे आ चुके हैं और गारा डायरेक्ट कैमरे की आंखों में देख लेता है, जिसको देखकर घबरा जाती है इस एग्जाम की इन्विजिलेटर,
क्योंकि उसे उसके अंदर का मॉन्स्टर दिख जाता है और उसे ये मॉन्स्टर क्या नारुतो का आंखों में नहीं दिखा जो उस आगे पर चलेगा। पर जो भी हो यहाँ पर नारुतो और बाकी सब अब इस एग्जाम को थोड़ा सा एंजॉय करने लगते हैं। मतलब फाइनली काफ़ी कुछ झेल लिया है और यहाँ पे इनके दिमाग में कीड़ा है कि इस स्कूल को खोलने में क्या होगा और इसको खोलने की सोचते हैं, जहाँ पर कुछ लोग और भी इसको खोलने की बात कर रहे हैं और स्कूल खोल के देखते हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। तो क्या है इसके अंदर, जहाँ काबुटो नारुतो और साकुरा से करने से रोकता है और बोलता है कि इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे तुम कुछ और हो सकते हो या फिर तुम बेहोश हो जाओगे या फिर तुम उठ ही नहीं पाओगे या फिर कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही स्क्रोल है जो कि है अर्थ स्क्रोल, तो इन्हें हेवन स्क्रोल भी चाहिए होगा, जिसके लिए पहुंचने वाले टावर के पास, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग घात लगाए बैठे होंगे, जिनमें से किसी एक के पास होगा हेवन स्क्रोल, जिसको लेके ये लोग इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। जिसके लिए काबुटो के साथ वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पे एक बड़ा सा सेंट्रीपीड दिखता है इनको, जिसको ये मार के गिरा देता है। और यहाँ पे ये लोग इस रात के अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए छुपते छुपाते हुए यहाँ वहाँ बढ़ते हैं, जहाँ पर सब अपने स्टाइल से बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि एट देन घूम फिर के वो लोग उसी जगह पे पहुँच गए जहाँ से उन लोगों ने शुरुआत की थी। तो अब क्या किया जाए, पर यहाँ पे कुछ लोग और हैं जो घात लगा यहाँ बैठे हुए हैं और वो अटैक करने पहुँच जाते हैं इन सब के ऊपर, जहाँ ये बहुत सारे लोग हैं और इनसे कैसे निपटा जाए। जहाँ नारुतो का स्टाइल सीधा और सिंपल है और वो है इनसे भिड़ जाना, पर ये लोग थोड़ा खतरनाक है। जहाँ पर एक बार होने वाला था सास्के के ऊपर, जहाँ उसको बचाता है काबुटो। तो अभी हमें बहुत सारे लोग हैं ये जिनसे लड़ने का एक तरीका, और वो है शैडो क्लोन जोत्सु, जहाँ पर नारुतो बिना कुछ सोचे समझे भिड़ जाता है इन लोगों से और फिर ये लोग भी भिड़ जाते हैं इन लोगों से, जहाँ पर आखिर में लोग थक हार जाते हैं। और इनके पीछे के असली चेहरे जो चाहते थे कि ये लोग ऐसा करें और इनसे लड़ते लड़ते वो लोग थक जाए और इनके थकते ये लोग बाहर आके उन्हें हरा दे। पर यह ट्रिक थी नारुतो की, और ये सब लोग जो भी बाकी बने हुए थे वो भी शैडो क्लोन थे नारुतो के, और साथ में ट्रांसफॉर्मेशन जोत्सु भी थे वो नारुतो के, जिसके हिसाब से नारुतो ने उनको हरा दिया। लेकिन बाद में ये लोग यूज़ करते हैं शैडो क्लोन जोत्सु, और जिसके खिलाफ दोबारा भिड़ जाता है नारुतो उनसे और दो हाथ करने लगता है, जहाँ पर काबुटो एक बार होता है और काबुटो काफ़ी हद तक जख्मी हो जाता है उससे। जहाँ शायद काबुटो के दिमाग में कुछ और भी था, मतलब कुछ वो करने वाला था इससे, पर उसके बीच में ही नारुतो उन सबको हरा देता है और जिसके बाद ये लोग अपनी हरकतें रोक देते हैं और यहाँ पे काबुटो का गुस्सा भी शांत हो जाता है। तो फाइनली दो स्क्रोल के साथ ये लोग पहुँच चुके हैं उस टावर के अंदर, जहाँ समय रहते लोग पहुँच गए, और काबुटो यहाँ साथ ही है ओरोचिमारू का, जिस वजह से उसने शक्तियाँ छुपा रखी थी शायद यहाँ पे, और आगे चल के इन्हें स्क्रोल खोलना है जिससे कुछ ना कुछ रिवील होगा। जहाँ पे दोनों स्क्रोल खोलते हैं और उसको फेंक देते हैं दूर, जिसके बाद उस स्क्रोल से निकलते हैं इरुका सेंसेई, जिन्हें समन जुत्सु से यहाँ बुलाया गया है, जो स्क्रोल के अंदर पहले से एम्बेडेड थे, और अगर ये मिशन पूरा करने से पहले ऐसा करते तो वो बेहोश हो जाता है। जहाँ पे इनके दृढ़ता और निश्चय को देखने के लिए टेस्ट था। अब वैसे सारे 9 के 9 रूकी पास हो चुके हैं और इन्हें अगला एग्जाम देना है, जो शायद यहाँ पे डुअल है, जहाँ पर रैंडमली लोग एक दूसरे से लड़ने वाले हैं और पास और फेल होने वाले हैं चुनिंग एग्जाम के सिलेक्शन के लिए। तो सामने आते हैं इन्विजिलेटर और इनसे पूछा जाता है कि कौन इस मैच को क्विट करना चाहता है, जहाँ पे काबुटो इसे क्विट कर देता है क्योंकि वो काफ़ी जख्मी है और वो अब शायद इस टेस्ट को देने की हालत में नहीं है। तो पहला टेस्ट शुरू होता है, जहाँ पे ये है सास्के वर्सेस काबुटो कोई टीममेट। जब काकाशी आके सलाह देता है सास्के को कि कुछ भी हो जाए शारिंगन यूज़ मत करना, वरना शायद वो कर्ज मार्ग इस पर हावी हो सकता है। जहाँ सास्के भी इसको भापता है और देखता है कि कर्ज मार्ग उसके शारिंगन के साथ ही जुड़ा हुआ है। और वैसे काबुटो ने इस मैच में सस लेने लिया क्योंकि वो एक स्पाई है जो अपनी आइडेंटिटी छुपाए रखना चाहता है। तो यहाँ पर सास्के का मैच शुरू होता है इस बंदे के खिलाफ जो चक्र अब्सॉर्ब कर सकता है अपने हथेली के साथ, जिससे लड़ने में काफ़ी मुश्किल होती है सास्के को, क्योंकि एक तो ये चक्र अब्सॉर्ब कर रहा है और साथ में सास्के का शरीर पहले से काफ़ी कमज़ोर भी हो चुका है, जिससे बचते बचाते किसी तरह से वो कुछ हिंट पाता है। जहाँ पे नारुतो उसकी बेइज्जती मारता है और वो देखता है पीछे मुड़ के कि यहाँ पे रॉक ली है, और रॉक ली को देख के उसे टेक्निक याद आ जाती है, और वो होता है उसका ताइजोत्सु, जहाँ पे उसकी टेक्निक को कॉपी करते हुए और अपने इस कर्ज मार्ग को संभालते हुए उसके साथ हवा में उड़ता है, जहाँ पर उसे कर्ज मार्ग उस पर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन उस कर्ज मार्ग को कंट्रोल कर लेता है और फिर उसके प्राइमरी लोटस पे थोड़ा तड़का भड़का मचोड़ के अपने स्टाइल में करता है वार अपने अपोनेंट पे, जिससे जीत होती है सास्के की। तो अब अगला मैच शुरू होता है शिनो और साउंड निंजा के खिलाफ, जहाँ पर उसके एक हाथ तोड़ दिया सास्के ने, जिसके बाद वो एक हाथ से लड़ने वाला है शिनो के खिलाफ। और शिनो की ताइजोत्सु काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, मतलब उसके वार को उसने एक हाथ से रोक लिया, पर साउंड निंजा के पास अभी काफ़ी कुछ बाकी है, और वो उसका साउंड मतलब सुपर साउंड टेक्निक, जिससे वो शिनो को किनारे कर देता है। और इस सब के अलावा हमें काकाशी सील करने की कोशिश कर के इस कर्ज मार्ग को जो उस पर हावी ना हो पाए इसके बाद। और इस बीच में दर्शन देता है ओरोचिमारू, जो मिलता है काकाशी से, और शायद यहाँ पे उन दोनों की कुछ नोकझोंक हो जाती है। और इस सब के अलावा हम देख पाते हैं काफ़ी सारे कीड़े शिनो के शरीर से निकलते हैं, जो काफ़ी तक अजीब लगता है।
और यहाँ पे ये साउंड निंजा याद करता है कैसे वो साउंड निंजा बना, जहाँ उसे मिला था ओरोचिमारू, जहाँ में जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा था वो, और उसने काफी हद तक बदल दिया उसको, और उससे बना वो एक साउंड निंजा जो अपने निंजा प्राइड और ओरोचिमारू के लिए लड़ेगा। पर जैसे अपनी टेक्निक यूज करने जाता है उसके हाथ में ब्लास्ट हो जाता है, जिसका कारण ये होता है कि उसके हाथ के नोजल्स को जाम कर दिया कीड़ों से शीनो ने। वैसे यहाँ पे ओरोचिमारू और काकाशी के भिड़ने वाले थे, जहाँ पे काकाशी ने यूज किया चिदोरी का, लेकिन वो टल गया किसी तरह से। और वैसे हम जान पाते हैं शीनो के कबीलों के बारे में, मतलब जिस क्लैन से वो है, वो लोग अपने शरीर के अंदर कीड़ों को पालते हैं और उसके अंदर चखरा खिलाते हैं अपने कीड़ों को, और समय आने पर उनका इस्तेमाल करते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली फाइट की तरफ, जो है कानकुरो और काबूटो के टीममेट का। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे इसके अगले पार्ट में। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, और इस वीडियो को लेकर अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।